अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक फ़िज़िक्स का टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये ग्रेड 9 के एग्ज़ाम्स में आता है, सिंध बोर्ड के ग्रेड 9 के एग्ज़ाम्स में और भी बच्चों के ग्रेड 9 के एग्ज़ाम्स में आता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज़ इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाऊँ और इसके स्टेप्स याद करने की ट्रिक भी बताऊँ ताकि आप इसको ईज़िली याद कर सकें। अच्छा जी, इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 आपको छोटी सी चीज़ें समझाऊंगी। अगर आप ये इसको आसानी से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसी भी की स्पीड का एवरेज निकालना कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आप किसी भी गाड़ी की या किसी भी व्हीकल की शुरू की स्पीड और आखिर की स्पीड को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ये एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके अलावा एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन होता है कि गाड़ी जो है वो फाइनली किस रफ्तार में चल रही थी। अगर आप गाड़ी की स्पीड निकालना चाह रहे हो कि वो किस रफ्तार में एवरेज वो स्पीड एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है आप उसकी आखिर की स्पीड में से शुरू की स्पीड माइनस करके उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें जिसमें वो चल रही थी, जितने टाइम में वो पहुंची। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इसके अलावा एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वेलोसिटी का का मतलब होता है स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप किसी की भी स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड का तरीक़ेकार क्या होता है आपको पता है। स्पीड शो करते हैं कि किसी भी डिस्टेंस को उसके टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अगर किसी की स्पीड मालूम करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस कितना था और उसने कितने टाइम में कवर किया, तो वो उसकी स्पीड हो जाती है। लेकिन अगर स्पीड पे आप ये एरो बना दें, डायरेक्शन आ जाए, आपको ये भी पता हो कि आपको किस तरफ जाना है, तो वो चीज़ वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो अगर ये 3 चीज़ें आपको पता हैं तो हम इजीली इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने बहुत इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप आसानी से समझ सकें। आप सपोज़ अ कार मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई। सपोज़ करें एक कार है जो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है वी आई, एंड आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम बाद इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ। वो यहाँ पहुँच जाती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी एफ। ठीक है, और वो एक डिस्टेंस कवर कर लेती है एस और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ए से डिनोट होता है। तो अब हम इस डेरिवेशन को, अच्छा बुक्स में काफ़ी अलग तरीके से भी सॉल्व करवाई जाती है लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको इसके स्टेप्स याद हों। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो हम अपने वेलोसिटी के फॉर्मूले से करेंगे। हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एरो वी एस अपॉन टी, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब हमें देखिए इसमें s को अकेला छोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस s को अकेला छोड़ेंगे, इस v और t को मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि s साइड में हो जाए। तो हम सिंपली इसको सीधा करके लिख लेते हैं s इजिकल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा जी, अब ये जो है ना v, ये एक एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर होता है वी एफ प्लस वी आई या वी आई प्लस वी एफ कर लें, एक ही बात है, परेशान नहीं होना। वी एफ प्लस वी आई या वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 एवरेज निकालना। हमें बस क्या करना है, इसे इक्वेशन ए का नाम दे दें। हमें इसकी वैल्यू को, इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को इस जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है। सही है, तो हम लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन, पुट इट इन इक्वेशन ए। हमें इस इक्वेशन ए में पुट करना है। हमने देखिए सिंपली वही एस अपना वैसे ही लिखा, वी की जगह पे बस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला किया, टी भी वैसे ही आ जाएगा। एस ऐसे लिखा, एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके साथ साथ आपको ट्रिक बता देती हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जिस तरह से मैंने सॉल्व करने की बताई थी इसी तरह से थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्रिक बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसमें 2 वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, आपने वो 2 वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, इसमें आपने एक तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है और एक आपने टी टाइम की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारा मैथ्स करना है। जैसे आपको सेकंड इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, सेकंड इक्वेशन सॉल्व की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने v की वैल्यू और vf की वैल्यू पुट करनी है। देखिए v की वैल्यू तो करनी ही करनी है लेकिन सेकंड में इसके साथ vf की वैल्यू पुट करनी है, और थर्ड में क्या है, आपको v की वैल्यू करनी ही करनी है, उसके साथ t की वैल्यू पुट करनी है। बस इतना सा है, बाकी सारा मैथ्स है, आप इसको ईजिली कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपने ये पुट कर लिया। अब आपको इस टी की वैल्यू चाहिए, इस टी की वैल्यू आपको पुट करनी है।
इस टी की वैल्यू हम कहाँ से लाएं? इस टी की वैल्यू हम लाएंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। हम लिखेंगे एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इस टी को और ए को शफल कर देंगे। हम टी को ए की जगह ले आएंगे, ए को टी की जगह। मैथ्स में इस तरह से कर सकते हैं। तो हम टी को यहाँ ले आए वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ओके, तो ये हमारा टी का फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया। अब बस सिंपली हमने इस टी के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देना है। हम यहाँ पे लिखेंगे एस इज़ इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, हमने दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं, वी की वैल्यू भी, टी की वैल्यू भी। अब इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस इसमें सिंपली जैसे जैसे मैथ्स कहती जाए वैसे वैसे आप करते जाए। तो देखें, एक छोटी सी चीज़ देखें, यहाँ पे 2a इस साइड पे आया हुआ है, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये 2a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, आपने जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। आपने इसको लिख दिया 2as, ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, वहाँ चले गए, एक ब्रैकेट में आ गया आपका वी एफ प्लस वी आई। अच्छा, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन बनाया, ब्रैकेट बनाया, एक ही बात है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना रही हूँ, वी एफ माइनस वी आई। ओके जी, तो कुछ कुछ तो वैसा नज़र आने लगा जैसा हमें चाहिए। वी एफ प्लस वी आई हो गया, वी एफ माइनस वी आई हो गया। अब आपको कुछ ये फॉर्मूले जैसा नज़र आ रहा है। एक मैथ्स का फॉर्मूला है कि जब पहली चीज़ सेम हो और दूसरी चीज़ सेम हो और उसके बीच में एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, यानी कि ये फोर्स करें हमारा ए है और ये हमारा बी है। एक दफ़ा ए के साथ बी प्लस हो रहा है और एक दफ़ा ए के साथ बी माइनस हो रहा है, तो ये किस फॉर्मूले में खुल जाता है? तो ये फॉर्मूले में खुलता है पहले नंबर पे स्क्वायर यानी ए पे स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे स्क्वायर। ठीक है, पहले नंबर पे स्क्वायर, ये याद कर लें, प्लस माइनस माइनस और दूसरे नंबर पे स्क्वायर। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। बस आपने क्या करना है, सिंपली इसको, ये खुला हुआ फॉर्मूला है, आपने इसको ऐसे बंद कर लेना है। आपने 2as लिख दिया, पहला नंबर आपका vf है तो vf पे स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर आपका vi है तो vi पे स्क्वायर। बन गई आपकी सेकेंड जो थर्ड इक्वेशन है, ये सॉल्व हो गई। तो इस तरह से ईजीएस्ट वे में आपकी थर्ड इक्वेशन सॉल्व हो गई। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।